चलिए ध्यान दीजिए। कीप साइलेंट। सुन लिए? क्या था? वर्ण विचार। शांत रहो ना सर, नहीं रहिएगा तो हो गया। चलिए वर्ण विचार क्या पढ़ना था? वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्णों की संख्या कितना है सर? 52। कैगो वर्ण है? 52। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितना है? स्वर वर्णों की संख्या कितना है सर? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 33। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2। हास्य स्वर वर्ण और हास्य स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 5। इसकी संख्या कितना है? 33। इसकी संख्या कितना है सर? 33। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या है? दूसरा अंत स्पर्श व्यंजन वर्ण। तीसरा उष्ण व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, प्लुप्त व्यंजन वर्ण। है ना? व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या क्या है? 25 गो। है कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। है ना? कवर्ग का मतलब हो गया सर कख ग, छ छ ज झ, चवर्ग, ट ठ ड ढ, है ना, त थ द ध प फ व। यानी कि कख ग क्या है? 5 गो। छ छ ज झ क्या है? 5 गो। इस तरह से 50 25। स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है? 25 गो। अब इसका उच्चारण स्थान पूछता है, याद रखेंगे। कख ग कंठ। कख ग किससे बुलाता है? कंठ से। छ छ ज झ तालु, छ छ ज झ तालु, ट ठ ड ढ मुर्दा, ट ठ ड ढ मुर्दा, त थ द ध दांत, प फ ब ओठ। तो इसे मान लीजिए ब किसका उच्चारण स्थान है? ओठ का। थ किसका उच्चारण स्थान है? दांत का। है ना? छ किसका उच्चारण स्थान है? तालु का। किसका है? ड किसका उच्चारण स्थान है? ढ बोलो, मुर्दा। बोल सकते ना? तो इस तरह से याद रखिएगा। अंत स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या हुआ है? 4 गो। इसकी संख्या कितना है? 4। कौन है सर? य र ल व। अंत स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन है? य र ल व। कौन है सर? उष्ण व्यंजन वर्ण क्या है? बता दो। उष्ण व्यंजन वर्ण क्या है? 4 गो। कौन कौन? तलावे स, मूर्धन्य स, दंटी स, ह। क्या है सर? 4 गो। मतलब वैसा व्यंजन वर्ण जिससे गर्मी निकले। है ना? आप बोलिएगा ना तो आपसे धुआं निकलेगा, उसे बोलते हैं उष्ण व्यंजन वर्ण। ठंडी में आप बोलिएगा ना तो मुंह से गर्मी निकलता है, धुआं नहीं सर, गर्मी बोलते। संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या कितना है? संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या क्या है? 3 गो। छ त्र ज्ञ। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है? 3 गो। क्लियर हुआ सर? इसके बाद क्या है? प्लुप्त व्यंजन वर्ण। इस सभी को मिलाकर बनता है। आप गिन लीजिए 33 गो की पूरा की नहीं, 25 गो। और अंत स्पर्श व्यंजन वर्ण 4। 25 4, हाँ 29 गो और 4 गो 33 गो। पूरी गया ना? लेकर पूर जाता है। आगे बढ़े सर? नेक्स्ट में। अच्छा हाँ, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस वाला में ऐड कर लेते हैं। चलिए अब आइए, अब क्या है सर? संज्ञा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। समझिएगा सर, क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं सर? बोलिए सर, क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउन। संज्ञा के कितने भेद है बता दो? संज्ञा संज्ञा के कितने भेद है? 5। संज्ञा के कितने भेद है? 5। संज्ञा के कितने भेद है सर? 5। बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है सर? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद इसके बाद क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद क्या है? बोलो जल्दी। समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है? कितने भेद है सर? संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के कितने भेद है? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसके नाम में भी आंसर है सर। इसके नाम में ही आंसर है। जो किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा, है ना। इसके नाम में ही आंसर है। देख सकते हो, जो किसी व्यक्ति को बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो पूरे जाति को बता दे जातिवाचक संज्ञा, द्रव पदार्थ को बता दे द्रववाचक संज्ञा, हम भाव को प्रकट कर दे भाववाचक संज्ञा, और समूह का बोध कर दे समूहवाचक संज्ञा, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलिएगा। जो किसी खास व्यक्ति का बोध करे, किसका बोध करे? खास व्यक्ति का बोध करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे ना। मान लीजिए राम श्याम, है ना, राम श्याम, गीता, भारत, ताजमहल, सब एक ही हुआ है ना। बिहार एक ही हुआ है सर। बोलिए। अनुष्का, किसी एगो बच्चा का नाम आ गया, है ना। बादल, एगो बच्चा का नाम आ गया। तिप्पिन, एगो बच्चा का नाम आ गया। समझ रहे हो ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक, जो पूरे जाति का बोध कर दे। कुर्सी, सब कुर्सी हो, कुर्सी मतलब सब कुर्सी। ट्रैक्टर मतलब सब ट्रैक्टर। पंखा मतलब सब पंखा। कलम मतलब सब कलम। मार्कर मतलब सब कलम, सब मार्कर, है ना। अब हम बोल दे सर लिंग सर कलम वाचक संज्ञा, कलम जातिवाचक संज्ञा, पंखा जातिवाचक संज्ञा का पंखा। बोलो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, डिजिटल बोर्ड बताओ कौन जातिवाचक ना। आप बेंच मार्क बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। बात समझ में आ रहा है सर? महिंद्रा का ट्रैक्टर बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक, है ना। सिर्फ बोलेंगे ट्रैक्टर तो जातिवाचक। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना बात के? चलिए, द्रव पदार्थ आप जानते हैं, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, पानी, घी, तेल, ये सब क्या है? द्रव पदार्थ है। इसे क्या है? इसे मापा जाए, है ना, तौला नहीं जाए, उसे हम लोग द्रव पदार्थ कहते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो द्रव पदार्थ का बोध करता है। आप समझते हो बात को? समझ रहे हो बात को? बहुत परेशान कर रहा है, आगे रहने दीजिए इसको। आगे बढ़े सर। तो आप द्रव पदार्थ समझ गए। आप क्या है सर? देखिए ध्यान से, भाव। क्या है सर? भाव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? देखो ध्यान से, देखो, भाव। जो भाव को प्रकट करे। किसको प्रकट करे? भाव को। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, मेहनती, है ना। इंग्लिश में बोल सकते हो गुडनेस, बैडनेस। चलिए बैठिए। हाँ, ध्यान से देखिए सर, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, है ना। इस इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं सर? संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। द्रववाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो और हिंदी में भी देख सकते हो। इसके नाम में ही आंसर है। इसका थ्योरी कंप्लीट हुआ सर। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर नेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। आइए, पेज संज्ञा हो गया, वर्ण विचार हो गया, संज्ञा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम। सर्वनाम क्या पढ़ेंगे सर? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? बताओ 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 बताओ, क्या पढ़ेंगे सर? सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताओ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। जो संज्ञा का विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम। क्या बोलेंगे सर? सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम, सार्वनाम लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। सर्वनाम डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप, डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए,
छोटे बच्चा के लिए जो है ना इस रिकॉर्डिंग डलाएगा, जो बच्चा थ्योरी पढ़कर ऑब्जेक्टिव बना सकता है। सर्वनाम जो है ना, जो देख लीजिए सर, संज्ञा की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की विशेषता बताएगा। संज्ञा की विशेषता, विशेषता क्या करेगा? संज्ञा की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की विशेषता बताएगा। सर्वनाम के कितने भेद है सर? 6। संज्ञा सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के कितने भेद है? 6। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। सर्वनाम के कितने भेद है सर? 6। पहला बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आ जाएगा पुरुष निज, निज वाचक, वाचक सर्वनाम, सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चय, निश्चय, निश्चय वाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। इसके बाद क्या आएगा? बोलो, इसके बाद क्या आएगा? बोलो सर, क्या आएगा? अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक, वाचक सर्वनाम, सर्वनाम, है ना, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसके बाद क्या आ जाएगा? प्रश्न वाचक सर्वनाम। क्या आ जाएगा सर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हो गया ना। एक और बचा हुआ है, संबंध। क्या बचा हुआ है सर? संबंध वाचक सर्वनाम, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के कितने भेद है सर? सर्वनाम के कितने भेद है? 6। कितने भेद है? 6। बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आगे की ओर बढ़े सर, आगे की ओर बढ़े। ध्यान से देख सकते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं सर? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने? 3। कितने हैं? 3। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष, उत्तम पुरुष, बोलिए सर। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यमा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देखिएगा, मध्यम होना चाहिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, हाँ, अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने सर? 3, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर? ध्यान देना है सर। उत्तम पुरुष क्या है? समझिए, सर्वनाम के कितने भेद है? 6। उत्तम कौन है सर? हम, हम, हम सब, हम और हम सब। देखिए, हम और हम सब, जितने बच्चा इस वीडियो को देखेगा उस सब के सब और हम सब के सब उत्तम पुरुष है। सब के सब क्या है? उत्तम पुरुष। बोलने वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष, सुनने वाले को बोलते हैं मध्यम पुरुष, न बोलेगा न सुनेगा, वो अलग रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे अन्य पुरुष। समझ में आया? आप मध्य पुरुष किससे बोलेंगे बताओ? तुम, तुम, तुम लोग, है ना। आप लोग, आप लोग, बोलिएगा ना सर। तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष किससे बोलेंगे बताओ? वे लोग, वे लोग। समझ में आ रहा है? ये अन्य पुरुष है। अब आइए निजवाचक सर्वनाम। क्या है सर? निज, जो निजता को बताएगा, एकदम निजी बोध करेगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए, मैं ही स्वयं, मैं ही स्वयं, ये सब निजता की बता रहा है, निजी बताएगा, निजी बात होगा, तो निजवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चय, एकदम निश्चय ही होगा। समझ लीजिए सर, यह वह, यह वह, एकदम निश्चय है सर। क्या है? निश्चय है, निश्चय है। अब बताओ सर, यह क्या है? यह क्या है?
कलम है या मार्कर है तो निश्चय है ना जी। वह क्या है? पंखा है। यह क्या है? लड़की है। यह क्या है? लड़का लोग है ना सर। यह क्या है? ट्रैक्टर है। वह क्या है? बताओ। यह क्या है और वह क्या है? मतलब समझ रहे हो ना बात को। यह वह निश्चय को बताता है। कहेगा यह रोटी मत खाओ क्योंकि जली हुई है, तो ये फिक्स है ना, समझ रहे हो ना। अब ये अनिश्चय क्या है सर? अनिश्चय क्या है सर? अनिश्चय। तो अनिश्चय क्या हो गया? कोई, कोई, कुछ, अनिश्चय है। दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ, अब क्या गिरा आप जानते हैं? दाल में कुछ काला है। क्या है सर? दाल में कुछ काला है। अब क्या है पता नहीं, है ना। कोई आया, कौन आया आप जानते हैं क्या? किसी को पीटे हैं। किसको पीटे आप जानते हो क्या? तो समझ रहे हो ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है सर? अनिश्चय। जानते हैं कुछ स्पीड में बोलने वक्त एक आध वर्ड गलती भी बोला जाता है, इसके लिए हमको माफ कर दीजिएगा, ठीक है। आइए सर, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसके वाचक? कौन वाचक? प्रश्नवाचक। क्या है सर? प्रश्नवाचक। कौन वाचक? प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा बाबू? प्रश्न। क्या पूछेगा? प्रश्न। क्या पूछेगा सर? प्रश्न। क्या पूछेगा? प्रश्न। देखिए जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। असंबंध, जो, तो, वो जो लड़का है, यह जो लड़की है, मेरे नाना की, भाई की पोती है, समझ गए। तो वह मतलब जो अशोक किसको बताता है? संबंध को। किसको बताता है? संबंध को। किसको बताएगा? संबंध। तो आप लोग याद रखिएगा ना, जो सो किसको बताता है? संबंध को। किसको बताता है? संबंध को, ठीक है ना। एक गुल ताली बजाइए अपने गार्जियन के लिए, कस के बजाओ, कस के बजाओ। आगे आइए, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए सर। आप समझ में आया? बन जाएगा ना आपको सर। ये सर्वनाम खत्म हुआ। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। सर्वनाम के कितने भेद है? संज्ञा के विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम। संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। कितने भेद है? 6। कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? 3 गो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम हम सब। मध्यम तुम लोग, आप लोग, है ना। अन्य पुरुष वे लोग। समझ गए? समझ गए ना सर। बताइए निजी, जो निजता की बताएगा, मैं ही, स्वयं। निश्चय, यह वह निश्चय है। अनिश्चय, कोई, कुछ, है ना। प्रश्न, क्या, किसे, किसने। संबंध, जो सो। क्लियर है सर? पेज नंबर नेक्स्ट। अरे प्रोवाइड हो गया, पीछे चला गया। आई ऐड न करेंगे, ठीक है। ऐड कर दे। 4 गो पेज न हुआ, देख लीजिए। हाँ 4 गो है, एगो बीच में छूटल है, कोई बात नहीं। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट पेज में आइए। 5वें पेज में आइए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। या 4थे पेज में आइए। अब आइए हम लोग पढ़ लिए क्या 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 पढ़ लिए, देख लीजिए। पढ़े वर्ण विचार, वर्ण विचार। इसके बाद क्या पढ़े? संज्ञा। क्या पढ़े हैं? संज्ञा। क्या पढ़े हो? संज्ञा। इसके बाद क्या पढ़ना है? सर्वनाम। इसके बाद क्या पढ़ोगे? विशेषण। बताओ विशेषण क्या है? विशेषण के कितने भेद? 4 गो। क्या है सर? 4 गो। विशेषण के कितने भेद है? 4 गो। क्या पढ़ना है सर? विशेषण। क्या पढ़ना है? विशेषण। क्या पढ़ना है? विशेषण। क्या पढ़ना है? विशेषण। क्या पढ़ोगे सर? विशेषण। क्या पढ़ोगे? विशेषण। विशेषण देखिएगा ध्यान से। जो शब्द ध्यान से गौर से तकोगे, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
विशेषण। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे? समझ में आया? विशेषण के कितने भेद है? 6। गलत है। विशेषण के कितने भेद है? 4। विशेषण के कितने भेद है? 4। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है सर? गुणवाचक। शून्यवाचक ना, गुणवाचक विशेषण। 1 नंबर लिखे वो शून्य ले लिया है। AI है, अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए बाबू, AI दुनिया हो गया है। जिस तरह से AI बदल रहा है दुनिया, उस तरह से आपका जीवन भी बदलना चाहिए। 2 नंबर बोलो, 2 नंबर परिणामवाचक विशेषण। परिणाम वाचक विशेष लिखा गया, खत्म हो गया। चलिए मान लीजिए परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक और बोलो संख्यावाचक। इसके बाद बोलो सर्वनामिक विशेषण। क्या है सर? सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। बोल लीजिएगा, क्या है सर्वनामिक विशेषण? बट जिस तरह से मुर्गा को टांग दे के चीरते हो ना, कहूं हम चीर दिए तब। देखो ध्यान से, गुणवाचक विशेषण। देहात है सर, यहाँ पर घास करने वाला बच्चा भी पढ़ता है, भैंसी चराने वाला भी बच्चा पढ़ता है, मुर्गा काटने वाला भी बच्चा पढ़ता है, मछली काटने वाला भी बच्चा पढ़ता है। समझ गए? धान रोपने वाला भी बच्चा पढ़ता है। देहात में सब चलता है, चलने दीजिए। ध्यान से देखिए सर, गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। अरे बाबू जिसमें गुण हो, गुण को बताएं। गुण कई प्रकार के होता है, जैसे बताओ अच्छा, बुरा, भला, है ना। आप में देखो, आप में, आप इसमें ये अंशु कुमार में देखो, एक अंशु लड़का भी है, लड़की भी। ध्यान से देखिए कि अंशु कुमार में अंशु की हाइट क्या है? बड़ा है। तो इसमें इसकी गुण है कि लंबाई इसकी ज्यादा है। तो आप समझ गए, गुण बताएगा। जैसे अच्छा क्या है? अच्छा, बुरा, भला, है ना, बुरा, भला, है ना, बोल सकते हो। इसके बाद लंबा, लंबा, छोटा, बौना, नाटा, गोरा, काला। समझ रहे हो ना बात को? इस सब के सब गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण। इसीलिए गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुण ना बता रहा है जी, क्या बताएगा? गुण। समझ गया ना? जैसे लाल, उजला, काला, गुणवाचक। परिणामवाचक विशेषण जो परिणाम को बताए। किसके बताए? परिणाम को। 4 गज, 4 गज, नहीं बोलते हो 4 गज जमीन, 4 गज, है ना, 4 लीटर। परिणाम हो गया 4 लीटर, 4 किलो, 2 लीटर, 1 लीटर, एकदम परिणाम बता रहा है। थोड़ा सा, अधिक, है ना, कम, ये सब परिणाम बता रहा है जी, है ना। संख्यावाचक त्रिफला, नवरत्न, ये जो देखो संख्या को बताएगा। त्रिफला मतलब 3 गो फल, 4 राहे, चौराहे, 4 गो राह है मतलब 4 गो रास्ता है, 4 राहे। समझ रहे ना? संख्या को बता रहा है। नवरत्न, 9 गो रत्न है, बोलते हो ना, है ना। सर्वनामिक विशेषण जो नाम के विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। समझ गए? तो इसका नाम में ही आंसर है। फिर से देख लीजिएगा, जो गुण को बताए उसे गुणवाचक विशेषण, जो परिणाम ही बता दे परिणामवाचक विशेषण, जो संख्या को बताए संख्यावाचक विशेषण, और जो नाम के विशेषता बताए सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। और जो विशेषण के विशेषता बता दे उसे परिविशेषण। क्या बोलेंगे? परिविशेषण। परिविशेषण क्या बोलेंगे सर? परिविशेषण। क्या बोलेंगे? परिविशेषण। जो गुण की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिविशेषण। क्या बोलेंगे? परिविशेषण। चलिए अगला पेज, पेज नंबर नेक्स्ट। चलिए क्या था? हो गया समास।
पहले काल पढ़ लीजिए तब समास। काल नहीं, कारक। कारक क्या है सर? कारक। क्या है? कारक। क्या पढ़ना है? कारक। कारक का थ्योरी आपको याद होगा, बोल लीजिएगा। कर्ता ने कारक। अच्छा बताओ, कारक के कितने भेद है? 8। कै गो भेद है सर? 8 गो। कारक के कितने भेद है? 8। एक नंबर, कर्ता ने कर्म को करण से तीन गो एक साथ याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। 4 नंबर, संपदान को के लिए, को के लिए, संपदान को के लिए, आपादान से। आपादान जानते हैं? बिछुरने की बात करेगा, बिछुरने, बिछुरने की बात करेगा आपादान। समझ गया ना? कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान को के लिए, आपादान से। बोलो इसके बाद। आय, संबंध का, की, के। अरे 5 6 नंबर ना हुआ जी। 7 नंबर, अधिकरण में पर। और 8वां क्या है? संबोधन हे, अरे, अजी। समझ में आ रहा है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान को के लिए, आपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी। समझ गए? यहां से भी सवाल पूछता है, आपको इसको याद रखना है। क्या करना है? याद। जैसे कहेगा बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद गई, तो देखो छत से कूद गई, तो छत से तो बिछुड़ गया ना, तो आपादान से 2 गो में लागल है, तो यहाँ है करण से, एगो संपादान से। पेड़ से पत्ता गिर गया तो बिछुड़ गया ना, पेड़ से पत्ता बिछुड़ गया तो आपादान से। जब भी बिछुड़ने की बात होगा तो आपादान, आप बिछुड़ने की बात नहीं होगा तो करण से। क्या होगा? करण से। क्लियर है? क्लियर है? अब आइए लास्ट है, लास्ट, इसके बाद लिंग चलेगा, लिंग के बाद समास, है ना? पहले समास पढ़ लीजिए तब लिंग। आगे बढ़े सर। पेज नंबर नेक्स्ट, ऐड पेज कीजिए। हाँ, क्या है? समास। समास, समास को आप लोग सास नहीं पढ़ लीजिएगा, समास। क्या है? समास। समास किसे कहते हैं बताओ? हाँ, 2 या 2 से अधिक पदों के विग्रह के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समास। क्या बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समास। इसास, समास न बोलते हैं। समास के कितने भेद हैं बता? समास के कितने भेद हैं? 7। 100 से समास, 100 से 7, याद रखिएगा। समास के कितने भेद? समास के कितने भेद सर? आवाज स्पीड जा रहा है ना। समास के कितने भेद? 7। कै गो? 7 गो। पहला बोलिएगा सर। 1 नंबर, अव्ययीभाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययीभाव समास। 2 नंबर, कर्म धार्य समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। दुगु, दुगु, दुगु है ही, द्वंद हो गया ना,
द्वंद्व समास, दुगु दुगु समास, हाँ, बहुव्रीहि समास, नजन समास। 6 गो होते हैं। समास के कितने भेद है? 6। बोल सकते हो मुख्य रूप से कितने भेद है? 6। लेकिन नजन समास को लेते हैं तो क्या हो जाता है? 7। क्या हो जाता है? जैसे न ज्ञानी अज्ञानी, न जाना न ज्ञान अज्ञान, न जाना अनजाना, है ना? समझ रहे हो ना? तो जिसमें अ आ जाए वो नजर समास हो। जैसे सत्य असत्य, समझ रहे हैं ना बात को? अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास जिसकी पहला पद की प्रधानता हो, जिसकी पहला पद की क्या हो? प्रधानता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अव्ययभाव समास। इसका ट्रिक बोलता है, बोलो, यथा शक्ति, यथा प्रति, यथा प्रति विभर, यथा शक्ति अनु विभर प्र, यथा प्रति विभर अनुप्र, यथा शक्ति विभर अनुप्र। समझ गए? कर्मधारय समास में दूसरा पद की प्रधानता होती, समझ गए? तत्पुरुष समास में दोनों पद की प्रधानता होती। द्वंद्व समास, है ना, योजक योजक चिन्ह लगा होता है। दुगुण समास संख्यावाचक होता है। एक गुल पहले बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल देके बताएंगे। दुगुण समास संख्यावाचक होता है ना। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, दुगुण समास संख्यावाचक होता है। अब बहुब्रीहि समास में बड़ा बड़ा नाम होगा, भगवान के टाइप से बोल सकते हो, जैसे वीआईपी नाम, है ना? जैसे आप बोल सकते हो, हाँ, आप इसको बोल सकते हो क्या? गजानंद ना, गजानंद, दशानंद, है ना? दशानंद क्या बोलते हैं? रावण को। लंबोदर क्या बोलते हैं? गणेश जी को। बिना पानी किसको बोलते हैं? सरस्वती जी को, है ना? इस तरह से आप बोल सकते हो ना। जैसे समास तो जानबे करते हो। समझ में आया? तो क्या? छुट्टी तो नहीं होगा सर, छुट्टी नहीं होगा। अरे वो बनने दो ना, वीडियो गलत सलत मतलब बुलाएगा तो एडिटिंग होगा, कटेगा, क्या दिक्कत है? कोई डला रहा है ना? चलिए, तो नोट्स लाए हैं आपको, अति पढ़ा दे। क्या बोलते हैं? लिंग। क्या है सर? लिंग। लिंग के कितने भेद हैं? दोनों थ्योरी देखो, अपने पास क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम्पल उतना ध्यान नहीं था, इसलिए ना मतलब बढ़िया से बोल पाए। बट सुन भी कि लेक्चर रहता है, समास भी थोड़ा सा खेड़ दिए ना। 8वां चैप्टर है शायद ही, लिंग, है ना? लिंग। लिंग के कितने भेद हैं? 2। लिंग के कितने भेद हैं? 2। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इसमें क्या है सर? थ्योरी तो आप समझिए गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। अब इसमें नाम याद रखना पड़ता है। लड़का क्या है? पुल्लिंग। और लड़की क्या है? अच्छा कोई बता, आप बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमृता कुमारी। बोलिएगा, अध्यापक क्या है? पुल्लिंग। अध्यापिका स्त्रीलिंग। गायक पुल्लिंग। गायिका स्त्रीलिंग। बोलिए ना, गायक पुल्लिंग, गायिका। लुहार, लुहारीन। ठाकुर, ठाकुराइन। चौबे, चौबाइन। पंडित, पंडिताइन। समझ में आ रहा है ना जी? देख रहे ना, बोलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आटा क्या है? आटा, आटा पिसाने कौन जाता है? लड़का लोग ना। गेहूं पुल्लिंग। रोटी,
रोटी बेलता कौन है? देखिए सर, ये जो बात हम बोल रहे हैं ना, ये कोई थ्योरी नहीं है सर, याद करने का बेसिक ट्रिक है। पूरा से कोई फर्के न पड़ रहा है, वो तो सोचिए रहा है से सर पढ़ेंगे या लिखेंगे, आप फिर जाएंगे घरे और शाम के तब मुर्गे फाड़ेंगे। आई मुर्गा मछली का नाम नहीं लेना है, क्योंकि सर सावन चल रहा है और कल फर्स्ट सोमवारी है। देखिएगा, आप भगवान शिव को जाइएगा पूजने, जाइएगा ना, पक्का जाइएगा। क्या भगवान शिव आपको जन्म दिए? आपके मम्मी पापा आपको जन्म दिया है, तो सबसे पहले भगवान को पूजने से पहले कल जो भी जाएगा शिव भगवान को पूजने, अपने मम्मी पापा को पैर बनिया से धो के जाइएगा, उससे बढ़कर कोई नहीं है। सुनाई दिया जी? देखो, हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद अपने आप में लेक्चर दे रहा है। लेक्चर का मतलब होता है कि आप एंजॉय भी करो और कुछ सवाल भी पूछो सर से, समझे? क्लास को डिस्टर्ब ना करो। क्या हम गलत बोले? गलत बोले हैं? अरे जो जन्म दिया उससे बड़ा ही पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। वो जन्मे नहीं देता, पेटे में तोरा मार देता। तू आता पृथ्वी पर? नहीं आता। सच बहुत कड़वा होता है। क्या सही है ना? चला न्यू विद्यार्थी, थोड़ा सा मेहनत करना है, पढ़ना है। आपका बैच 10th का जानते हैं 8 बजे है, 8 AM। मंगलवार को टेस्ट है, इसलिए हम रिवीजन करा रहे हैं। 8 बजे से 10 बजे चलता है, फिर आप 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ोगे। 2 टाइम पढ़ना है। महीना फीस उतना ही है जितना आप जमा करते हैं थे या कहूँ करते हैं। जितना महीना फीस 10th का चलता है वही है 500। आगे बढ़े सर। ले लेंगे के थ्योरी ले, अभी तब ना क्वेश्चन है तो तब ना करा देव ना। ज्यादा इमरजेंसी है तो पैंट में कर लो, मोटर बगल में लगा हुआ। लाइए बाबू, जल्दी लाइए। रे बताओ, ठोठी धरेंगे रे, ठोठी धरेंगे ऐसे करके, उठा के बेंग लगा पटक देंगे। क्या है सर? लिंग। क्या है? लिंग। लिंग समझ रहे हैं ना? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अच्छा, पुल्लिंग क्या कहेंगे? जो पुरुष जाति का बोध करे। स्त्रीलिंग क्या कहेंगे? जो स्त्री जाति का बोध करे। और संस्कृत में लिंग क्या प्रकार के? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, है ना? पुरुष, महिला और छक्का, है ना? चलिए देखिए सर, हम ये कॉपी लेने का मेन मकसद था कि पुल्लिंग शब्द जो बढ़िया बढ़िया है उसको याद करना। ठीक है सर? पुल्लिंग, पुल्लिंग समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। पुल्लिंग शब्द को पहचानिए और याद कीजिएगा। अपवाद है सर। अब बात क्या है, आपको हर समय इस बात को ध्यान रखना है। देखिए पहला देखिए अनार। अनार फल में आइए, अनार, आम, खजूर, पीपल, अशोक, बांस। आप सुनो, याद आप कैसे रखिए? बट चट्टा हम याद करा रहे हैं, माइंड में सेट किया, आज जिंदगी भर याद रहेगा। याद रहेगा ना तो तू भी पढ़ लिया, आने वाले तो अपने बाल बच्चा को भी पढ़ाओगे भविष्य में। आगे बढ़े सर। देखिए, एक होता है कुत्ता और एक होता है बिलाई। तो कुत्ता को कितनों लंगड़ी में घी लगा दो सीधा नहीं होगा। आप बिलाई को कितनों मारो वो दूध पिए के जाएगा, छुछुन्नर होता है। तो समझने वाला समझ गया कौन कुत्ता है कौन बिलाई है। हम यहाँ याद करा रहे हैं सर, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइए। अनार बहुत महंगा है सर, है ना? महंगा। कौन जेबी ढीला करके लाता है? लड़का लोग। लड़की लोग खरीदने जाएगी तो आंख से आंख निकल जाएगा। खरीदता कौन है? लड़का लोग। पुल्लिंग हुआ ना जी। आम पेड़ पर चढ़ के कौन तोड़ता है? कभी देखे हैं लड़की को, औरत को पेड़ पर चढ़ कर आम तोड़ते हुए? हाँ, एक आध वो देख लीजिएगा।
एक आध होकर देख लीजिएगा। अरे अधिकांश तो लड़के लोग न तोड़ता है जी, ध्यान रखना है, बेसिक बात। आम क्या हो गया सर? पुलिंग। खजूर पर चढ़ता कौन है? तारी कौन छेपता है? कभी देखिए पसियाइन तारी छेपते हुए? खजूर क्या हो गया? पुलिंग। पीपल के पेड़ पर कौन चढ़ता है? भूता पेड़ होता है, लड़के लोग न चढ़ता है, तो पुलिंग। अशोक का पत्ता जो शादी ब्याह या किसी शुभ अवसर पर काम आता है, तो अशोक का पत्ता बहुत बड़ा 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 गाछी होता है, लड़की लोग को चढ़ते हुए देखे हैं? एक आध होकर देख लेते होइएगा, लेकिन अधिकांश तो लड़के लोग न चढ़ता है। अशोक का फिर क्या हो गया? बोलो पुलिंग। लिखे थे बांस। बांस लड़की लोग बहुत कम करता है, लड़के लोग ही करता है, जेंट्स लोग ही करता है। याद हुआ सर? याद हो गया? क्लियर हुआ? अब आते हैं फल फूल हो गया, अब आम हो गया। आइए देखिए, दूध, दूध दही, दूध दही तेल पानी, एल्युमिनियम, पीतल, रंजत। रंजत बतिया लिए? देखिए अगर बतियाना है तो और बतिया लीजिए, हम बैठ जाते हैं, बतिया लीजिए। मेन बात है कि आप लोग डिसिप्लिन दिखाना ही नहीं चाहते, क्लास कभी खत्म हो जाएगा, कि आप समझ दीजिए ना सर, थोड़ा सा ईमानदारी से बढ़ती है ना। सुबह में एक वर्ड मुंह से नहीं निकल रहा था, दवा लिए हैं, लौंग खाए हैं, तभी थोड़ा सा साफ हुआ है, नहीं तो पूरा बजल था। समझिए, ध्यान से देखिए रे। अब सबका मुंह बंद कर दे एक बात पर, क्या महीना पिछले क्या है? बस बंद हो गया ना मुंह। चलिए आइए, दूध क्या है सर? क्या है? रोपनी बाकी है सुनील कुमार। दूध क्या है? ये क्या है? बोलो। तो दूध पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुलिंग। कैसे ध्यान रखिएगा, कैसे ध्यान रखोगे? दूध पुलिंग है। भैंसी या गाय को कौन गाड़ता है? अधिकांश पुरुष लोग। आपके गांव में देख लो कि 20 को भैंसी दुहाता होगा ना, उनमें 12 या 15 प्लस लड़के लोग दूता होगा, आपके पिताजी दादाजी ही दूते होंगे। बोलिए बात सही है? और न रहने पर तो मम्मी दादी भी दूध देती है, बहन वहन भी घर में होता है वो भी दूध देती है। बात सही है ना जी? ये सही है ना? लेकिन अधिकांश कौन दूता है? लड़का लोग। याद रखिएगा, दही आप कहिएगा सर दही तो जमाती है लड़की लोग, लेकिन दूध खरीद के कौन लाता है? अपवाद है, इसको याद रखिएगा। दही क्या है? पुलिंग है। दही क्या है? पुलिंग। देखिएगा, लड़का लोग बहुत साफ सुथरा होता है खाना खाने में, लड़की लोग भसक्कर होती है। कुछ दे दो, ये वो कहावत है, अगर नहीं कहेंगे, अगर लड़की का नाक नहीं रहता ना, दुनिया का हर एक चीज खा जाती है ना। समझ रहे हो ना? एकदम भसक्कर होती है, कुछ दे दो कुछ बना के खा जाएगा। और लड़का लोग पैसा ना कमाता है जी, चिकन ठग होता है, निम्न निम्न खाना खोजेगा, और खाना बढ़िया नहीं मिलेगा ना, छिपा को नहीं बिकता, नहीं खाएंगे मम्मी, दूसर लेके आ। कहूँ घर में मुर्गा बन गया तो एगो हड्डी वाला पीस और लेके आ, 2 रोटी और लेके आ, है ना? तो देखो ध्यान से देखना यहाँ, तो समझ रहे हो ना? दही तेल पानी सब के सब क्या है? पुलिंग है। क्या है? पुलिंग। एल्युमिनियम का बर्तन आता है, देखियो, जो सोना में मिक्सर होता है, एल्युमिनियम, पीतल, रंजत, इसको चांदी भी बोल सकते हो, सिल्वर भी बोल सकते हो, सब के सब क्या है? पुलिंग है। शब्द को याद रखना। क्या है? याद रखना। देखिए, अगर दिन में देखा जाए तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, दिन में ये 3 दिन पुलिंग है। पुलिंग है। आप कहेगा सर कैसे? तो रविवार क्यों बनाया गया सर?
एक देहाती भाषा नहीं सर, नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए सुनोगे। रविवार पूरे भारत वर्ष में जाओगे ना, रविवार के दिन भारत में अधिकांश कार्य बंद रहता है। आप मुजफ्फरपुर टाउन जाओगे, शहर जाओगे ना, तो आज इतवार है, रविवार है, आज बढ़िया बढ़िया दुकान बंद होगा, सोना का, फलना का, चिलना का, जो भी बढ़िया स्टोरेज होगा सब बंद होगा। रविवार के दिन लोग छुट्टी मनाता है। अब तू जानते हो सर, सोमवार, सोमवारी, और सोमवारी किसके लिए करते हैं? शंकर भगवान के लिए। तो शंकर भगवान कौन है? पुल्लिंग है ना जी, याद रखनो। मंगलवार हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी क्या पुल्लिंग है ना जी। तो ये तीनों नाम के तीनों नाम क्या है सर? पुल्लिंग, पुल्लिंग। आ कहिएगा सर छुट्टी से क्या मतलब है? तो एक बात बताओ, अपने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर कोई कार्यरत व्यक्ति है, कार्य करती है, तो वह महिला नहीं पुरुष है। आज मोदी सरकार ने कहता है पढ़ाओ बेटी को, बढ़ाओ भारत को, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलते हैं ना। लेकिन बताओ कितना परसेंट महिला किसी भागीदारी काम में है? नहीं है। विधानसभा, लोकसभा में 40% सीट आरक्षण कर दिया गया है। बिहार में तो 50% सीट आरक्षण है विधानसभा में, अति ग्राम कचहरी में, ग्राम पंचायत में 50% महिला का सीट आरक्षित है। 100 गो मुखिया में से 50 गो मुखिया ही नहीं बने। तो यह बात कार्य पर है। तो दिन पुरुषों के लिए होता है रविवार, क्योंकि अधिकांश फैक्ट्री में, मजदूर में, किसी और कंपनी में काम करेगा पुरुष लोग, बहुत कम महिला काम करती है। अब महिला की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, समझ गए? महिला की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो विकास, भारत का भी विकास तेजी से हो रहा है। तब भारत विकसित देश नहीं है सर, विकासशील देश है। याद रखिएगा, सोमवार मंगलवार आपको कहानी बता दिए कि कैसे पुल्लिंग है, ध्यान में आया। आगे की तरफ चलिएगा सर, ज्यादा समय ले लिए ना आपका। देखिए सर, चांदी, सोना, जीरा, तेज पत्ता, उदर, गेहूं, चना, हिमालय, हीरा, हो गया। मतलब इससे पीछे जो बात बताया ना सब भूल गया। जो बच्चा अभी बतिया रहा ना, एक एक बात, मतलब यहाँ का बात सुन छोड़कर अब अपना बात बतिया रहा है, सब भूल गया। जानते हैं सर, जितना प्यार से हम पढ़ाते हैं ना, उतना प्यार से खड्डी आदि या लहसुन लेखा कुछ वो करते हैं। समझ में आया? आप गुस्सा मत दिलाइए, बार बार आप एक एक बात पर हम यहाँ आते हैं, आपका शुरू हो जाता है। जब हम इन्हें आते हैं तो 2 मिनट पहले तो समझाने में लगता है कि मत बोलो मत बोलो, सब शांत होता है। तो बोल रहे हैं, बोलते हैं तो ये बोलते रहते हो। हर एक बार में आपको समझाना पड़ता है। जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपका गुस्सा हो जाता है ना, बीपी जब बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपका बीपी बढ़ेगा ना, टेंशन हो जाता है। बीपी बढ़ने पर कब मुंह से क्या निकल जाएगा कुछ नहीं जानता है, समझे? तो हम खान टीचर नहीं बनना चाहते हैं, गंदा गाड़ी मुंह से नहीं निकालना चाहते हैं। खान टीचर नहीं है, खान सर नहीं है, फैजल खान हम नहीं है सर। आगे आइए, बकवास है टीचर हो, है ना। देखिए हीरा क्या है? हीरा। टीचर का यह बात नहीं है कि वो गंदा मुंह से बात निकालेगा। हीरा, इमली, नीलम, चांदी, सोना, जीरा, तेजपत्ता, गेहूं, उदर, चना, हिमालय, ये सारे के सारे शब्द क्या है सर? पुल्लिंग है। अब ध्यान कैसे रखना है कि पुल्लिंग है? कैसे ध्यान रखना है कि पुल्लिंग है? बताओ, हीरा महंगा है, कौन खरीदता है? लड़का लोग, है ना। बताओ, चांदी महंगा है, चांदी कौन खरीदता है? लड़का लोग। अब कहिएगा सर चांदी पहनता, पायल उगल फलना चिन्ना लड़की लोग है, लेकिन खरीदता किसके पैसा से? लड़के लोग के। तो अधिकांश पैसा उसी का लगता है। अभी नहीं करें कि लड़की का ही नहीं लगता, ओकरो लगता है ना। तो सोना कौन खरीदता है? लड़के लोग। बोलिए सर, शादी ब्याह में वही लड़के लोग, गार्जियन ही खरीद के देता है। जीरा कौन खरीद के लाता है? लड़का लोग। आज तेजपत्ता का पौधा होता है, कौन तोड़ता है? लड़का लोग। गेहूं ज्यादा लड़का लोग काटता है, चना खरीद के लड़का लोग लाता है। हिमालय के पर्वत पर सबसे ज्यादा लड़का लोग चढ़ती है, लड़की कम। नहीं कि नहीं चढ़ती है, चढ़ती है।
श्रेम्पा तेजिंग जो एकदम पैर काटा हुआ है, समझे, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है तेजी रीता श्रीपा, नहीं तो कुछ का नाम है नीलम, इमली, कौन तोड़ने जाता है, सब लड़का लोग। तो इस तरह से वर्ड को याद रखना है कि सर ये पुलिंग है। आप थोड़ा देख लीजिए स्त्रीलिंग, क्या देख लीजिए, देखिए सर आप ये बात को काहे चर्चा कर रहे हैं स्त्रीलिंग पुलिंग, तो समझ लीजिए हर साल 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ध्यान से देखिएगा, हर साल 12th का एग्जाम दीजिएगा ना, 10th में 3 से 4 नंबर पूछता है, आज 12th में इससे टॉप क्वेश्चन बनता है। बच्चा को फंसाने के लिए, एग्जाम टॉप बनाने के लिए क्वेश्चन अधिक मात्रा में यहां से पूछा जाता है, अधिक मात्रा में। इसके लिए आपको मेहनत करना है, एक एक शब्द बोल रहे हैं उस शब्द को ध्यान रखना है और मेहनत करना। आप एग्जाम दीजिए 12th का, कम से कम 8, 9, 7 ये एक करीब में पूछेगा। हो सकता है किसी सेट में 10 नंबर हो सकता है कोनो में 12 नंबर हो, लेकिन लिंक से क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है। एक एवरेज मान लिया जाए तो मान लो 8 नंबर का सवाल कम से कम पूछता है। कहूँ एक 2 नंबर कम गया तो नहीं कहिएगा मास्टर साहब बोले थे 8 नंबर, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये हम बोल रहे हैं सर कि लड़का के एग्जाम में हो सके 11 को पूछ ले, लड़की में 5 को पूछे, ये मायने नहीं है। आपको जो अधिकांश पूछा जाता है इसको पढ़ के जाना है, पढ़ना है बढ़िया से। देखिए सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब स्त्रीलिंग शब्द पर। क्षमा, देखो क्षमा कौन मांगेगा ज्यादा, लड़की लोग। कुछ होगा माफ कर दीजिए, ज्यादा कौन मापता है, क्षमा, दाया, दाया का भीख मांगेगा 100 दे दो, है ना, कृपया, करुणा, वंदना, सिद्धि, रति, मति। और रति मति केकर खराब होता है, लड़की लोग का, 2 मिनट में पागल बन जाएगी, रति या मति, समझे। मृत्यु, रेणु, धेनु, उदासी, ईख, भूख, आंख, साख, बात, रात, लात, आस, आस, प्यास, सारा का सारा वर्ड क्या है सर, तो ध्यान कैसे रखेंगे इसको। रति मोती किसका खराब होगा, लड़की का, याद रखिएगा। उदासी में हर समय रहेगा लड़की लोग। ईख जो है ना, ईख का शौकीन कौन होता है, लड़की लोग। और लड़का लोग तो एक से 2 टाइम खाता है, लड़की लोग हर समय खाती रहती, चिबाती रहती है। भूख, आंख, ऊख, काजल उजल जल्दी कौन लगाता है, लड़की लोग। तो याद रखिएगा काजल, काजल क्या है, स्त्रीलिंग है, काजल क्या है, स्त्रीलिंग है ना। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। रेणु लड़की का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग। धेनु, सिद्धि, वंदना, करुणा, कृपया, क्षमा, दया, प्यास, सास, आस, लात, रात, बात, साख, सारे के सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखना है। अब बताइए प्रिया का क्या होता है, प्रिय, प्रिया का क्या होगा, प्रिय, प्रिया का प्रिय, 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 प्रिय का प्रिया, प्रिय क्या है, पुलिंग है, प्रिय क्या है, पुलिंग, पुलिंग का क्या हो जाएगा, क्या प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया, क्या हो जाएगा, प्रिया। शिष्य का शिष्या, बाल का बाला, छात्र का छात्रा, तनुज का तनुजा, पूज्य का पूज्या, है ना, देव का देवी, दास का दासी, कबूतर का कबूतरी। पहला बोल रहे हैं पुलिंग और दूसरा शब्द बोल रहे हैं स्त्रीलिंग, है ना। पुत्र का पुत्री, पुत्र का पुत्री, ब्राह्मण का ब्राह्मणी,
असुर का असुरी, चाचा का चाची, गधा का गधी, रस्सा का रस्सी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, बकरी का बकरी, मामा का, बूढ़ा का बुढ़िया, सुनार का सुनारी, ग्वाला का ग्वालिन, पड़ोसी का पड़ोसन, पड़ोसन, पड़ोसी का पड़ोसन, देखिए पड़ोसी पुल्लिंग है, हलवाई का हलवाइन, नाग का नागिन, नाई का नाइन, तेली का तेलिन, माली का मालिन, लाला का ललाइन, ओझा का ओझाइन, चौबे का चौबाइन, दुबे का दुबाइन, बाबू का बबुआइन, ठाकुर का ठकुराइन, सिंह का सिंगनी, शेर का शेरनी, ऊंट का उटनी। समझ रहे हो ना? है ना? राक्षस का राक्षसनी, मोर का मोरनी, हंस का हंसनी, सेठ का देवर का, जेठ का नौकर का, चौधराइन का चौधरी का, गुणवान का बुद्धिमान का बुद्धिमती, धनवान का धनवती, भाग्यवान का भगवती, भगवान का भगवती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती। कार्ड पर लिखल था आयुष्मान फलना कुमार। बीपी चढ़ा दिया तू। पुत्र का, गायक का, बालक का, सेवक का, पाठक का। देख लिए ना, स्त्रीलिंग खत्म हो गया। हमने 8 चैप्टर पढ़ाया है ना बाबू, 8 चैप्टर। क्या पढ़े हैं? 8 चैप्टर। क्या है सर? काल। क्या है? काल। काल से देखो 8 से 9 चैप्टर पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला पहला क्या था? वर्ण विचार। दूसरा क्या था? हाँ, सर्वनाम विशेषण। और है हे, चलिए बंद कर दीजिए बाबू, वीडियो बंद कीजिए।